हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर पराग जिस तरह से गौरव को धक्के मार के घर से निकाल रहा होता है और बोलता है कि आज तुम देखो कितने अकेले हो चुके हो। तुम जो सोच रहे हो कि पराग ठाकुर को नीचे झुका सकते हो, बस केवल मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर गौतम इतना चिल्लाता रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पराग बोलता है देखो मेरे पीछे इतने फैमिली है, तुम तो अकेले हो। फैमिली जहाँ है वहाँ ताकत बनती है। और यहाँ पर गौतम फिर से वसुंधरा को यूज करता है कि देख लीजिए ये आपका बेटा अब रोड पे आने वाला है। ये वसुंधरा इतना ही में डर जाती है, कहीं हम लोग को सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से दामाद जी बोलकर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। और ये देखकर पराग एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को समझाता है कि आप ये क्या कर रही हैं माँ, जो भी चल जाए, जीरो से भी शून्य से मुझे शुरू करना होगा तो मैं करूँगा, लेकिन इस आस्तीन का सांप को घर में रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के दुश्मनों से आप लड़ सकती हैं, घर के दिमाग से आप नहीं झेल सकती हैं। लेकिन वसुंधरा ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती है। बस जैसे भी हो दामाद जी आना चाहिए। और इस तरह से सारे लोग देखकर वसुंधरा का ये बिहेवियर एकदम से ये हो जाते हैं कि कब समझेगी कि गौतम क्या कर रहा है, अपने उसी के घर को एकदम खोखला किए जा रहा है। और यहाँ पर वसुंधरा को पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा बेचारी पराग को इस तरह से देख कर कि कितना समझदार हो गया पराग। ऐसे इंसान जल्दी सुधरते तो नहीं है, लेकिन पराग में सुधार बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही एक ठो बनराज था कि जितना भी मुसीबत आ जाए बनराज ही रहता था। लेकिन यहाँ पर पराग एकदम से ऑपोजिट है, अपनी माँ को समझा रहा होता कि ये आदमी कैसा है, कैसा कर सकता है, आप क्यों इसके ये पर आती हैं। अनुपमा तो अपने ही क्लैप करती कि वाह पराग जी वाह, जिस तरह से पराग को अनुपमा मिली थी, चाहे अनुपमा से पराग मिला था तो अलग ही पराग था। और यहाँ पर धक्के मार कर गौतम को बाहर निकाल देता है। और यहाँ गौतम आओ न ताव देखता उठाता है डंडा और पीछे से जो वार करने का आदत है वो वार करने ही जाता है। लेकिन यहाँ आ जाता है प्रेम कि तुम मेरे पापा पर नज़र तो नहीं उठा सकते और यहाँ पर तुम कोई हथियार पर वार करोगे, सोच समझ के करना। आज के बाद पापा अकेले नहीं हैं। और यहाँ पर पूरी फैमिली गार्ड बन जाता है पराग का। इसे बोलते हैं फैमिली, जो कि पराग को अपनी फैमिली पर नाज है। और यहाँ पर गौतम मुंह का मात खाकर वहाँ से बेइज्जत होकर घर से निकल जाता है। अनुपमा देखिए किस तरह से उसको जा बे कर रही होती है। लेकिन गौतम जिस तरह से बनराज बोलता था ना कि मैं आऊँगा, फिर आई एम अ बैक, उसी तरह से यहाँ पर गौतम भी बोलता मेरा चेहरा भूलना मत, मैं फिर से आप लोग को छोड़ूंगा नहीं। उसके जाने के बाद वसुंधरा बस टूट के पड़ जाती है। अनुपमा के कहा आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपने बेटे के साथ जो अपने बेटे की नहीं हुई तो हम लोग की क्या होगी, इस तरह से बोलना होता है, दहाड़ने लगती है अनुपमा के पीछे। और यहाँ पर पराग बोलता है उन्होंने कुछ नहीं किया बा, आप मत उनको कुछ बोलिए, जो किए मैंने किया, पहले से हम लोग को करना चाहिए था, लेकिन आज अनुपमा जी के वजह से हो गया। यहाँ पर डांस रानी अपना पैकिंग कर रही होती है कि अब घर जाने का टाइम हो गया, अनुपमा भी जाएगी नहीं जाएगी सब चंबत है। तभी वहाँ पर बात चिल्लाते आती है और बोलती है सारा गहना तोसू लेकर भाग गया। सोच लीजिए वही तोसू जो कि इतना अनुपमा उसको मार के बेइज्जत की थी, भगाई है। लेकिन इतना नीच, इतना गिरा हुआ भी औलादे होती हैं जो कि यहाँ पाखी के चुराए हुए पैसे भी सब गायब हो गए। वो भी चिल्लाने लग रही है क्या हो गया, नहीं होगा। तभी वहाँ पर बाबूजी बोलते तुम इसके लिए रो रही थी ना कि अनुपमा ने क्यों भगाया, देख लो अब क्या हो गया। यहाँ पर बा को बहुत टेंशन है कि एक औरत के लिए भाई गहने कितने ज़रूरी होते एक औरत ही समझ सकती है, जो कि बा ने अच्छे से समझाया। यहाँ पर जैसे बाकी देखती है सारा सामान पैक है, डांस आनी जा क्यों रही है। तो यहाँ पंडित मनोहर जी बोलते हैं कि अब डांस खत्म तो हम लोग का रुकने का कोई पर ये नहीं बनता है, तो हम लोग अब जाएंगे, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखें, हम लोगों का अनजान नहीं समझे। यहाँ पर बाबूजी भी बोलते हैं ऐसा मत बोलिए, आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसके बाद अनुपमा आएगी तो अनुपमा पैक करेगी, सामान चाहिए तो तभी सुनकर यहाँ पर बोलती है बा कि अरे वो कैसे जाएगी, उसका फैमिली यहाँ है। और यहाँ अनुपमा लगी हुई है, पराग की फैमिली किस तरह से जूझ पड़ी हुई है गौतम के जाने से, तो सब खुश है। लेकिन वसुंधरा एकदम से खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसका ऐठन तेवर सब खत्म होने वाला है, अब वो कंगाल बनने वाली है। लेकिन अनुपमा के लिए स्वाभिमान और मान से ज़्यादा कुछ नहीं होता, फैमिली से ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पर पराग अपने बेटा को गले लगाता है, क्योंकि सबको उड़ने की पर देने लगता है, जिसको जो मन है लाइफ में करने का वो करे। ये सब देखकर पराग पहले पैसों से हर चीज़ खरीदने का ये रखता था, दिमाग रखता था। आज पराग
समझ में आ गया कि खुशी क्या चीज़ होती है। पैसे से सब कुछ आप नहीं खरीद सकते हैं। फैमिली सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि फैमिली को उड़ने देंगे तो ही फैमिली आपके पास रहेगी। जब्त करके रखेंगे तो फैमिली घुटन होने लगती है। लेकिन ये बात वसुंधरा को कौन ही समझाने जाए। बार बार यहाँ पराग समझा रहा कि फैमिली को जीने दीजिए और जैसे मन है वैसे जीने दीजिए। लेकिन यहाँ वसुंधरा का हाथ से तो कंट्रोल ही निकला जा रहा। अब क्या ही बेचारी वसुंधरा करे। यहाँ पर अनुपमा फिर माँ बेटों के बीच में आती है कि आप जो बोल रही हैं गलत बोल रही हैं। फैमिली से प्यार और मोहब्बत से ही जी सकते हैं, आप किसी को बांध के नहीं रह सकते। तो आप ऐसे मत करिए वसुंधरा जी। जो हुआ सब सही हुआ और मेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस अब उसकी सच्चाई दिखाई और यहाँ तो घुटन मतलब गौतम की वजह से सबको था, लेकिन आज सब हुआ। यहाँ पर वसुंधरा ये सब देख कर कि सब खुश, सारे फैमिली खुश है कि उन लोग को मिल गए हैं। पर लेकिन यहाँ तो और वसुंधरा छोड़कर दुखी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों, यहाँ पर जस्सी और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा उसके साथ रहेगी, अनुपमा उसके साथ रहेगी। दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। तभी आ जाती है वहाँ देविका, सब पर चिल्लाती है कि अनुपमा का ज़िंदगी है, अनुपमा को जो करना करे, सारी ज़िंदगी तो दूसरे के लिए ही जिए। तो आज आप लोग के लिए ही क्यों जिए? आप लोग इतने स्वार्थी कैसे बन सकते हैं? और ये अनुपमा पर छोड़ दो। अनुपमा कहाँ रहेगी और कहाँ नहीं रहेगी ये अनुपमा ही डिसाइड करेगी। ये होते ही है दोस्त और ये होता है समझने वाला, प्यार करने वाला इंसान, जो कि देविका बहुत अच्छे से निभा रही होती है। और यहाँ पर फिर अंश और प्रार्थना भी बोलते हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अनुपमा से, जिद नहीं कर सकते, यहीं पर दबाव नहीं डाल सकते रहने के लिए। बस यही होता है। यहाँ पर देविका प्रांश रानी से रिक्वेस्ट करती है, अरे कल तो डांस खत्म हुआ था, आज 1-2 दिन रुकिए, उसके बाद जाइए, फिर तो आप लोग अपने अपने जीवन में रम जाएंगे। और यहाँ पर राग आज अनुपमा को वो चीज़ दे रहा जो चीज़ अनुपमा रिजर्व करती है। आज अनुपमा को इज्जत सम्मान के साथ बोलता है कि आप जब भी आई हैं आपको इज्जत नहीं मिली है तो आपको मैं इज्जत के साथ आपको मैं विदा करूँगा। और जो भी गलती हुई है मुझसे, ये मत सोचिएगा कि बेटी मेरे आपके घर गई है इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं माफ़ी दिल से मांग रहा हूँ कि मैंने गलती की है। और यहाँ पर राही आती है और अपनी माँ को थैंक यू बोलती है। लेकिन ये टसन में कि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो तो रहेगा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आप मेरी फैमिली को पर दिए, हम लोगों को पर दिए, गौतम से छुटकारा दिलाएं, इसके लिए थैंक यू। यहाँ पर अनुपमा को राही बोल रही होती है और यहाँ अनुपमा को सारे घर वाले हाँ जोर के थैंक यू बोलते हैं। बस ख्याति क्या मन में क्या चल रहा वो तो समझ में नहीं आ रहा। तो गुमसुम सारा एपिसोड खड़ी रही। यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा को तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये तो अपनी अनुपमा के ही राह पे चलना सीख लिया है और अनुपमा की बातें ही सुनता है, मेरी बातें तब सुन ही नहीं रहा मेरा बेटा। ये है वसुंधरा का रिएक्ट। और यहाँ पर सारी गलती की माफ़ी आज जब मांग रहा था पूरा फैमिली, तो अनुपमा को आज ऐसा फील होता है कि जो सम्मान अनुपमा ने कुछ साल पहले खोए थे, बेइज्जत करके उसको घर से निकाला गया था, आज देख रही है कि पूरी फैमिली उसे हाथ जोड़ के उसको थैंक यू और आभार प्रकट कर रही है। आज अनुपमा के सामने वो दृश्य भी आ रहा था जब उसको धक्के मार कर किस तरह से बेइज्जत कर खून के इल्ज़ाम लगा कर उसको घर से बाहर किया गया था, मुँह पे दरवाज़ा तक बंद कर दिया गया था। वो समय कैसा था और आज का समय देख अनुपमा के आंख में आंसू आ जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म भी होता है अनुपमा के मान सम्मान मिलने के बाद। थैंक यू।